beautiful souls. Welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer ममता शर्मा। आज बात करते हैं कि हायर पावर के आगे सरेंडर कैसे करें अपनी डिजायर्स को लेके, क्योंकि यह सवाल मुझे वैसे बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया, क्योंकि मैं जैसे शिवा को काफ़ी मानती हूँ, काफ़ी मतलब पूरी तरीके से मैं उन्हीं को मानती हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ, मैं जो कुछ बोलती हूँ वो भी उन्हीं की गाइडेंस है। मैं ये मानती हूँ कि सब कुछ मैं तो कुछ बोलती नहीं, क्योंकि जो चीज़ें मैं वीडियोज में बोलती हूँ या किसी को पर्सनल सेशन में बताती हूँ, वो सब चीज़ें कॉन्शियसली जब मैं लो पॉइंट पे होती हूँ तो मुझे भी नहीं पता होती है। जब मैं खुद को भी अलाइन करती हूँ तभी मुझे पता चलती है। तो कई बार मैंने ये चीज़ें देखी कि मैं ऐसी चीज़ें बोल जाती हूँ जो मुझे कॉन्शियसली पता भी नहीं होती है। तो इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप सरेंडर कैसे करते हो। अब आपको बताती हूँ कि सरेंडर कैसे होता है आखिर में। आई नो कि पहले मैं सरेंडर के थोड़े बेनिफिट बता देती हूँ। सरेंडर करने से हमारे साथ क्या होता है कि ना हमारे ऊपर जो भी वेट होता है ना वो सारा हट जाता है। एक आसान भाषा में बताऊँ तो जितना भी वजन हम अपने ऊपर लेके चलते हैं ना, ये वाला करना है, ये वाली पूरी होगी, कब होगी, क्या होगी, जो भी डिजायर से रिलेटेड जो भी अपने ऊपर तो जो भी लोड हमने ले रखा होता है ना, जो भी बर्डन हमने ले रखा होता है वो सारा उतर जाता है। मतलब पूरा एकदम से लाइट फील करने लग जाते हैं। अब बेनिफिट और जैसे और डिजायर बहुत इजीली एंड क्विकली पूरी हो जाती है, बिकॉज आपने ब्रह्मांड को अलाउ कर देते हो, आप यूनिवर्स को अलाउ कर देते हो पूरा करने के लिए। अब यूनिवर्स के काम में तो कोई फॉल्ट हो ही नहीं सकती ना, हम जानते हैं ना, वो तो हमेशा बेस्ट तरीके से ही देता है। क्योंकि किस तरीके से, जैसे आपको मैं एक बात बताती हूँ कि आप अगर एक 6 महीने के बच्चे को ये बोलोगे कि जाओ उस इंसान को, किसी के लिए भी बोलोगे कि जाओ उसको धोखा दे दो, क्या वो दे देगा? नहीं देना जानता ना, क्योंकि वो जानता भी नहीं है धोखा क्या होता है। वो चाह करके भी नहीं दे पाएगा, बिकॉज वो जानता ही नहीं है धोखा क्या होता है। उसी तरीके से ब्रह्मांड जानता भी नहीं है कि भेदभाव क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, मैं इसको ज्यादा दे दूं, इसको कम दे दूं, इसको ये दे दूं, इसको ये नहीं दूं, ये ब्रह्मांड जानता ही नहीं है। जिस वाइब्रेशन जिस फ्रिक्वेंसी में आप अलाउ करोगे, जिस वाइब्रेशन जिस फ्रिक्वेंसी को आप अलाउ करोगे, वो आपकी लाइफ में वो कर देगा। अब ये तो होगी ब्रह्मांड की बात कि ब्रह्मांड पे विश्वास करना तो आसान है, क्योंकि अगर हम राइट थॉट प्रोसेस देंगे, राइट देंगे चीजें, और हम उनको अलाउ कर देंगे अपनी डिजायर्स के लिए, तो वो तो सही तरीके से उनको इजीएस्ट वे से ले ही आएगा, क्योंकि वो खुद इस बात को ना वो उलझाना जानता है। ये सब चीजें हमारे मानवीय समाज में हम लोग मनुष्य रूप में हमारे ईगो के कारण हमने यहाँ आके ये चीजें सीखी है, हमने अपनी परवरिश से सीखी। बट ब्रह्मांड वो एक प्योर एनर्जी है, वो कुछ ऐसा नहीं जानती है कि इसके साथ मैं डिफरेंस कर जाऊंगा, ये तो इसने तो ऐसे किया था, इसने तो ये तो रात को लेट सोया था, ये तो जल्दी इसने तो वो देखा था, वो कर दिया था, वो कुछ नहीं जानता है। जिस फ्रिक्वेंसी में आप वाइब्रेट करते हो उस फ्रिक्वेंसी की चीजें वो आपके पास पहुंचा देता है। ब्रह्मांड का काम इतना ही होता है। अगर आपको लगता है कि आप खुश रहते हो फिर भी आपकी डिजायर्स पूरी नहीं होती, तो आप इसका मतलब कि आप, या फिर आपको लगता है कि आप उस डिजायर के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने टेक्निक्स किए, जो भी किए, फिर भी आपकी वो डिजायर पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप उस डिजायर से रिलेटेड ब्रह्मांड को अलाउ नहीं कर रहे। वरना ब्रह्मांड तो आपको बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी एफर्ट्स के ही दे देता है, आपके मांगने पे ही, अलाउ करते ही दे देता है। अब ये हो गई ब्रह्मांड की बात। अब मैं बताती हूँ कि फिर हम ये जानते हैं तो क्या मैं हर चीज के लिए आसानी से सरेंडर कर देती हूँ? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। छोटी सी चीज सरेंडर, मतलब कि सरेंडर के भी हमें अलाइनमेंट में आना पड़ता है, उस सरेंडर की वाइब्रेशन में भी हमें आना पड़ता है, तब हम सरेंडर कर पाते हैं। वरना ये बुद्धि हमारी भी हमें सरेंडर नहीं करने देती, किसी की भी बुद्धि नहीं करने देती। मैं आज मतलब हर किसी को बोलती हूँ, या हर किसी को नहीं, मैं खुद से ये बात को पूरी डीफॉल्टली एक्सेप्ट करती हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ वो शिवा की बनाई हुई हूँ। कि आज जो मैं उनको जब हाँ, ये हम सब मानते हैं कि हम सब सुप्रीम पावर के ही बनाए हुए हैं, बट मैंने जिस दिन से इस चीज को स्वीकार किया था, मैंने उस दिन के बाद में एक रीबर्थ लिया था। एक तरह से मैं मानती हूँ कि मेरा दूसरा जन्म ही था, क्योंकि पहले वाली ममता रही ही नहीं थी। तो फिर भी आज भी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके लिए मैं इंस्टेंट सरेंडर नहीं कर पाती, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनके लिए मैं इंस्टेंट सरेंडर कर जाती हूँ। अब आपको एक चीज बताती हूँ, मेरी ही लाइफ का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि पिछले शायद 18 ईयर से मैं मानती हूँ कि मैं जब छोटी थी ना, उस टाइम से मैं एक चीज हमेशा सुनती थी लोगों से ना, कि अगर कोई भी मेरे से बात कर लेता था ना फोन पे, जैसे कि हमारे
फ़ोन था, मतलब शुरू से हमारा एसटीडी था, तो किसी का भी अगर फ़ोन आ गया, मैंने फ़ोन उठा लिया। जैसे मेरे मामा जी बाहर जाते रहते थे, तो उनके किसी जानकार का फ़ोन आ गया तो मैं उठा लेती थी। अगर कोई बात कर लेती थी तो वो एक बात बोलते थे कि मतलब मेरे मामा जी को मतलब जैसे कॉम्प्लीमेंट देते थे मेरे बारे में। तो मेरे मामा जी ऐसे बताते थे ना, छोटी बच्ची है मतलब इतने साल की। तो वो इतने सरप्राइज होते थे, इतनी छोटी बच्ची इतने अच्छे से कैसे बात कर सकती है, मतलब कि लगता नहीं। तो हमेशा मुझे मेरी बातों के लिए, मेरी आवाज़ के लिए, मेरी बातों के लिए हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले। बट आपको बताऊँ, मैं कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि मैं अच्छा बोलती हूँ, या मैं जब मैं मतलब जैसे मेरी फ्रेंड से भी मुझे यही मिला, हमेशा मैं मुझे ये सुनने को मिला कि अगर आप किसी चीज़ में फंस रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ममता से बात कर लो थोड़ी देर। मुझे सामने बोलती थी मेरी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि, और मैंने ये चीज़, हर चीज़ की मेरा बात करने का तरीका हमेशा अलग रहता था, उसके बावजूद मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अब आपको बताऊं कि मुझे ये यूट्यूब चैनल खोले हुए भी बहुत टाइम हो गया, और मैं इस बात को मानती, बट देखो, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं अभी किया, थोड़े से वीडियो बहुत सारे, क्योंकि मैं अभी 15 डेज के लिए बाहर जा रही हूँ, तो उसके बाद तो मुझे नहीं पता ये वीडियो आपके पास कब पहुंचेगा, मतलब कौन से नंबर पे पहुंचेगा। बट ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे 100+ मैं वीडियोज और शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तब जाके मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यस, माई कंटेंट इज बेस्ट, मेरा कंटेंट बेस्ट है। और अगर जो भी इंसान, चाहे वो जिस भी सिचुएशन में हो, मेरे वीडियोस को फॉलो करे, शिद्दत से फॉलो करे, एक पैशंस के साथ फॉलो करे, तो अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली अमेजिंग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यस, मेरे वीडियोस, मेरा कंटेंट अब उस चीज़ में कैपेबल है। अब आपको बताऊं कि मुझे इतना टाइम क्यों लगा इस चीज़ को सरेंडर करने में, जबकि मैं इस पिछले 18 सालों से सुनती आ रही हूँ। मैंने हर जगह सुना, मैंने ये भी देखा कि मैंने बहुत लोगों को चीज़ों से बाहर निकलते हुए मैंने देखा कि मेरे सामने लोग जब मेरे पास वो आते हैं, मैं एक मेरे फ्रेंड सर्कल की बता रही हूँ, कि पहले से बता रही हूँ, कि वो जब मेरे पास आते हैं तो मेरा मतलब जिस तरीके की वो वाइब्रेशन में, जिस तरीके के वो रहते हैं, उससे बहुत चेंज होके जाते हैं काफ़ी। मेरे से बात करने वाला हर इंसान मुझे हमेशा बोलते हैं कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी रिलीफ फील होता है, रिलैक्स हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा मोटिवेट हो जाते हैं। उसके बावजूद मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। आपको बताऊं कि मेरा यूट्यूब चैनल इतना टाइम, बट मुझे भी नहीं लगता था कि ना, मतलब मैं इतना केपेबल कंटेंट बना रही हूँ क्या। अब ये नहीं कि मैं ये मानती नहीं थी, बट मेरी बुद्धि को ये बात बताने के लिए, उसको इस चीज़ में एग्री करवाने के लिए मुझे 100+ वीडियो लगे। आज मैं इस बात को बोल सकती हूँ कि, तो मतलब कहने का मतलब कि मुझे इस चीज़ को सरेंडर करने में एक तरह से लगे तो मुझे 18 साल लग गए इस चीज़ को सरेंडर करने में, कि मेरी बातें अच्छी होती है, मेरी बातों से लोग अपनी लाइफ को अगर चाहे तो वो किसी भी सिचुएशन में हो, वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ये बात करने में। तो ये हुआ ना कि जैसे मैं जानती हूँ, मैं इस बात को मानती हूँ कि शिवा ने मुझे सब कुछ दिया है, हर चीज़ है, बाबा से मुझे सब मिला है, मेरी लाइफ, मेरी थॉट प्रोसेस चेंज मेरी मतलब बड़ी मिराकुलसली चेंज हुई है। आपको बता दूं कि जब मेरी शुरू में चेंज हुई, आप सरेंडर की बात बताऊँ ना, जब शुरू में मेडिटेशन के मिराकल मैंने, मेरी इंटरनली जो मिराकल मैंने देखने शुरू किया ना, मुझे खुद को विश्वास नहीं कर पाई। मैं खुद विश्वास नहीं कर पाई कि इतनी अच्छी बातें, जो इस तरीके से गुस्से वाली लड़की, जो इसके लिए फोन वगैरह फेंकना नॉर्मल बात थी, वो इतनी शांत कैसे हो गई अंदर से, कि इतनी शांत है वो, सबके लिए इतनी काम रहती है, किसी को भी अगर किसी को गुस्सा करते उसको आराम से समझा देती है, इतनी काम रहती है। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो इतनी अंदर से, ठीक है ना, मेरी ही वाइब्रेशन कहीं लो होगी तो बोल दिया होगा, अगला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही ही बोल रहा होगा, जिसको हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सही लगने लग गया, जो जजमेंट पे नहीं उतरी। क्यों मुझे, बट कई चीज़ों में मुझे इतना टाइम क्यों लग जाता है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, हर कोई बोलता है कि हर इंसान अपनी लाइफ में, मैंने बहुत जगह मैंने पढ़ा है कि हर इंसान अपने लिए अपना सबसे अच्छा वकील होता है, दूसरों के लिए सबसे अच्छा जज बन जाता है गलतियों पे। बट मैं उल्टी रही हूँ हमेशा, मैं अपने लिए हमेशा सबसे अच्छी जज रही हूँ और दूसरों के लिए मैं हमेशा सबसे अच्छी वकील रही हूँ। तो इसीलिए मुझे भी कुछ चीज़ों में इतना टाइम लग जाता है। अब आपको बताऊं कि मुझे इस अलाइनमेंट में आने में इतना टाइम लगा, मुझे इतना काम किया मैंने, अपनी वाइब्रेशंस पे भी किया और इतना कंटेंट भी क्रिएट किया, जो कि मैं कंटेंट तो मानती भी नहीं, कि वो बाबा नहीं देते तो मैं कंटेंट करती कहाँ से क्रिएट, इतनी अच्छी बातें मैं कहाँ से बोल पाती। बट फिर भी
इस चीज़ को मुझे अलाउ करने में इतना टाइम लगा। तो कई बार क्या होता है, हम सरेंडर करना चाहते हैं जब हमें कोई ये बोल देता है ना कि हम किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, कोई ये बोलता है कि हम, या फिर लाइफ कोचेस की मान लो आप सुनते हो कि ना उन्होंने बोला कि मैंने ये डिजायर की और मैंने फेथफुली फिर मैंने सरेंडर कर दिया हायर पावर के आगे। अब हम लग जाते हैं कि हमें भी सरेंडर करना है, भाई कैसे भी करके मुझे भी ये वाली डिजायर के लिए सरेंडर करना है। अब आपने उस टाइम पे उस डिजायर में इतने रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखे होते हैं कि आपकी बुद्धि आपको सरेंडर करने नहीं देती है। मैं नहीं बोलती हर इंसान को इतना टाइम, मुझे भी मेरी हर एक डिजायर के लिए 18 साल नहीं लगते, 18 मिनट भी नहीं लगते। कई बार कुछ डिजायर ऐसी होती है जिनके लिए मुझे 18 मिनट नहीं लगते सरेंडर करने में, और मैं कर जाती हूँ, मैं उनको पूरा होते हुए भी देखती हूँ। बट कुछ डिजायर्स में लगा ना, मुझे इस बात को अपने लिए, इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे 18 साल लगे कि यस मैं बातें अच्छी करती हूँ। मैं किसी की अगर कोई बातें सुने, आराम से सुने, उनको फॉलो करे अपनी लाइफ में, तो वो अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बिकॉज मैंने खुद की है, मैंने अपने ही एफर्ट से की है। हाँ, मेरे एफर्ट्स इस मामले में मैं मेरे नहीं बताती, बट हाँ मेरे बाबा के एफर्ट से मैंने की है। जो बाबा ने जो दिया मैंने उससे किया। पर आज क्या मैं बाबा के आगे हर चीज़ का सरेंडर कर देती हूँ? यस, नहीं कर पाती हूँ, कई बार मैं भी नहीं कर पाती। बट मैं इस बात को जानती हूँ उस टाइम पे कि जब मैं सरेंडर नहीं भी कर पाती हूँ तो मेरा बाबा जिस तरीके से मुझे थाम के चलता है ना कि बिट्टू आज नहीं तो तू जब सरेंडर करेगी ना, जब मेरे बाबा जब मुझे करते हैं ना, जिस तरीके से पकड़ के, हाथ पकड़ के इस तरीके से प्यार से चलते कि जब आज नहीं तो कल तुम इस चीज़ का सरेंडर कर दोगी, तुम इस चीज़ में काबिल हो जाओगी। मैंने ये बात हमेशा मानी है। तो उसी तरीके से सरेंडर करना, एक बोलना यही होता है कि हम ब्रह्मांड को अलाउ कर देते हैं कि मेरी ये डिजायर है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे इतनी मनी चाहिए। अब आप कीजिए, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब बोलना तो इतना सही होता है बस कि जो बेटर हो या दे दीजिए, क्योंकि जो आप दोगे मैं आपको अलाउ करती हूँ। मेरी तो ये डिजायर है, अब आप जानो, देखो जो बेटर है वो कर देना। मुझे ये नहीं करना। आप जैसे कुछ नहीं करना चाहते, जैसे किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे कि मुझे ऐसा नहीं रहना, और उसके बाद आप सरेंडर कर देते हो कि इससे बेटर वाली जो भी आप अपॉर्चुनिटी दोगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, उस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। अब बोलने एक सिंपल सी लाइन होती है, पर उसके बाद का जो प्रोसेस होता है कि अगर वो फिजिकल वर्ल्ड में, कई बार चीज़ होती है कि हमारे 2 मिनट में फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास आ जाती है। कई बार कुछ टाइम लग जाता है, 5-7 दिन लग जाते हैं। क्या हम उस टाइम तक जो अपनी बुद्धि जो बोलती है ये नहीं हुआ, क्या हम उस टाइम पे अपने आप को शांत करने में कैपेबल है? बिकॉज आप ऐसे ही शांत नहीं कर पाते हो अपनी बुद्धि को। जब वो बोल रही होती है, उस अलाइनमेंट में आना होता है, तब आप शांत कर पाते हो। तो दूसरों से जब सुनते हो सरेंडर के लिए, तो एक इंटेंशन बनाओ कि हाँ मुझे भी सरेंडर करना है, मैं सरेंडर करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। फिर उस चीज़ पे काम करो, तो आप एक दिन सरेंडर की पोजीशन में आ जाओगे। और जिस दिन आप सरेंडर की पोजीशन में अब आप बोलोगे कि देखो, अगर मुझे आज मनी चाहिए, मुझे कोई जॉब चाहिए, अगर मैं आज सरेंडर नहीं कर पा रही हूँ, मैं टेक्निक्स पे टेक्निक कर रही हूँ, मैं प्रोसेस कर रही हूँ, बट मैं सरेंडर नहीं कर रही हूँ, तो वो मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मुझे इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि बोलेगी ना इतना नहीं। तो मैं ब्रह्मांड का एक रूल बताती हूँ जो मैंने मेरी लाइफ से एक्सपीरियंस किया। ब्रह्मांड का एक सीधा सा रूल है कि आज आपकी डिजायर, अगर आपने आज कोई डिजायर मांगी है, कोई चीज़ आपने डिजायर की है किसी चीज़ की, तो आपको आज दे देगा। अगर आप उसको आज अलाउ नहीं करते हो, तो ब्रह्मांड आपसे लड़ता नहीं है। ब्रह्मांड सिर्फ उसके साथ एक रिवॉर्ड रखता जाता है। हर बार जब आप डिले करते जाते हो, वो एक रिवॉर्ड रखता जाता है, और जिस दिन आप अलाउ करते हो, विद रिवॉर्ड आपकी डिजायर मिल जाती है। तो किसी भी डिजायर में अगर डिले हो रही है, तो जस्ट रिलैक्स, बिकॉज वो विद रिवॉर्ड आपको मिलने वाली है। इस चीज़ के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ मेरी बताती हूँ कि मुझे 2012 में हल्का, मतलब जैसे डिप्रेशन जैसी मेरी कोई लाइफ में सिचुएशन आई थी 11-12 में। उस टाइम पे मुझे फील हुआ था, मेरा वेट भी उसी टाइम पे काफ़ी कम हुआ था, तो वो वेट था मैंने 5-6 साल बाद में बढ़ा लिया था उस टाइम पे। अब आपको बताऊँ कि मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं किया,
कोई मेडिटेशन नहीं किया, कुछ नहीं फॉलो किया। धीरे धीरे मैं जो, क्योंकि बचपन में मैं इस तरीके से थी कि मैं टीवी वगैरह नहीं देखती थी, मेरी बचपन की कोई आदत नहीं थी। बट उस टाइम में मैंने मतलब जैसे टीवी देखने बाद में मोबाइल आ गया था, तो मोबाइल से मूवीज वगैरह देखना वो सब मैंने शुरू कर दिया था। मैं उस टाइम पे 1 GB नेट मिलता था महीने का, मैं वो 1 दिन में खत्म कर देती थी। कई बार मैं महीने में कितनी बार रिचार्ज कर लेती थी। तो वो मैंने उस तरीके से उस चीज से भागना शुरू कर दिया था एक तरह से। फिर 2020 में एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट आया। उसके बाद भी मैंने एक चीज़ की, उस टाइम पे कॉन्ट्रास्ट आया तो उस टाइम पे मैं एक पेशेंट की तरह बन गई थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना था। वो मेरा डिसीजन था उस टाइम पे कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि मुझे एक्चुअली में डर लगता है इन चीज़ों से। मुझे डर लगता था कि मुझे पसंद नहीं था, एक्चुअली में डर की बोलो तो मुझे पसंद नहीं था कि इंजेक्शन से मुझे डर लगता था, और टैबलेट लेना में मुझे पसंद नहीं था। मैंने कभी टैबलेट ली नहीं थी, मैं लेके भी अगर आ जाती थी तो मैं उनको लेती नहीं थी। अब उस टाइम में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं जिस चीज़ से सफ़र कर रही थी उसमें मैंने 5-6 महीने सफ़र किए। बट जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया ना, तो मैंने जो मेरे मेडिटेशन से जो मुझे मिला ना, मैंने कहीं आसपास किसी के अंदर नहीं देखा। जो 2-3 महीने में जो मिराकल, मतलब मुझे ऐसे लगा मेरा रीबर्थ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि उसी ब्रह्मांड ने मुझे विद रिवॉर्ड वो चीज़ें दी कि अगर मैंने उतने टाइम नहीं किया तो उतने टाइम की उन्होंने लाइफ मुझे इतनी फास्ट देना शुरू कर दी, और इतनी मिराकुलस तरीके से देना शुरू कर दी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने हर जगह, मैंने एक छोटी सी चीज़ आपको मेडिटेशन की बताई है, बाकी मैं बताती हूँ कि जितनी भी चीज़ें मेरी देर हुई है ना, मैंने अलाउ, देर भी क्यों हुई, क्योंकि मैं अलाउ नहीं कर पाई। और जिन चीज़ों के लिए मैं अलाउ नहीं कर पाई उनके लिए भी ब्रह्मांड ने जब दी है ना, तो विद रिवॉर्ड दी। तो आप भी अगर सरेंडर करना चाहते हो तो सिर्फ एक इंटेंशन बनाइए कि मुझे सरेंडर करना है, मैं अपनी इस डिजायर के लिए सरेंडर करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, चाहे आपकी कोई भी डिजायर हो। विद फेथ सरेंडर करना होता है, और फेथ ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मांड एक प्योर एनर्जी है। वो कुछ भेदभाव करना जानता नहीं है, वो कुछ देर कम ज्यादा वो कुछ नहीं करना जानता। इस तरीके से प्योर एनर्जी कभी कुछ ऐसा करना नहीं जानती। वो हम अपनी बुद्धि से ये सब चीजें बना के रखते हैं। तो बुद्धि से जब हम बुद्धि के आगे उस सरेंडर की पोजीशन में आ जाते हैं तो फिर अपनी बुद्धि काम नहीं करती है। हम अपनी बुद्धि को शांत करना सीख जाते हैं, तभी तो हम सरेंडर करना सीखते हैं। तो आप एक इंटेंशन बनाए, फिर खुद पे काम कीजिए, खुद को रिलैक्स रखिए, जितना हो सकता ओके खुद को बोलिए, और खुद को बेनिफिट दिखाते रहिए सरेंडर के। तो आज नहीं तो कल आप सरेंडर करना सीख जाओगे। ये विश्वास रखिए, जिस दिन आपने सरेंडर कर लिया ना, सबसे अच्छी बात तो बताओ, आप लाइट हो जाओगे, एकदम लाइट की। ठीक है यार, जो है सब अच्छा है। और जब आप लाइट हो जाओगे, जब आप अलाउ कर दोगे ना ब्रह्मांड को, तो जो भी आपकी डिजायर है, कभी की भी हो, कितने भी टाइम की हो, कैसी भी डिजायर हो, वो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से पूरी होगी आपकी। तो जस्ट रिलैक्स। तो किसी दूसरे को देख के इंस्टेंट भागने मतलब हो कि मुझे अब भी सरेंडर करना, राइट नाउ मुझे सरेंडर करना, क्योंकि आप नहीं हो उस अलाइनमेंट में, पर आप उस अलाइनमेंट में जा सकते हो। ये भी एक बात है कि मुझे अब देखो, मैंने अभी इस चीज के लिए कि मैंने इस चीज को माना, तो क्या मैंने कुछ गलत हुआ मेरे साथ? नहीं माना। मैंने अपने लाइफ पर्पज को जाना, मैंने इतने अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट कर पाई, उसके बाद मैंने जाना तो क्या हुआ उससे? कंटेंट तो क्रिएट किया ना, काम तो हुआ ना उस चीज़ का। मैंने लगा कि यस हाँ, मेरी बातें हैं उस तरीके की कि लोगों को बेनिफिट दे सकती है, लोग अपनी लाइफ को अपने सोर्स से कनेक्ट होना चाहिए तो हो सकते हैं अगर सुनने तो। अब बाबा ने वो चीज़ की ना, बाबा ने वो कंटेंट मेरे अंदर डाला और मेरे थ्रू वो बुलवाया, तभी तो मैं उस चीज़ को समझ पाई। कि शुरू में मैं नहीं समझती कि हेलो हाय से किसी को कैसे पता चल सकता है। मैंने तो हेलो नॉर्मली मैंने बात की थी, मैंने तो मेरे मामा जी के बारे में कोई बात की होगी, उनको कुछ पूछा होगा मेरे मामा जी से रिलेटेड। इसमें क्या हो गया कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि उनको ऐसे लगा कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, बट हुआ ना। तो उसी तरीके से अब बाद में बीच में मेरे ये होने लगे तो वो मेरी लाइफ क्यों नहीं चेंज कर पा रही है, अगर ये सब चीजें मैं कर सकती तो। बट वो चीज भी हुई ना, मैंने अपनी लाइफ भी चेंज की। उस चीज का भी बाबा ने वो चीज दिखाना कि देख तूने अपनी लाइफ भी खुद चेंज की। क्योंकि जब आप अकेले रह के डिप्रेशन से हील करना, जब आप एक अनजान जगह जहाँ जिन लोगों के बीच में आप रहते हो उन लोगों को भी पता नहीं कि आपके साथ क्या हुआ है, और आप सिर्फ अकेले रहते हो और आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया हो, सिर्फ पॉजिटिव के अलावा चाहिए आप एकदम से स्लो पोजीशन में ही चले हो, एकदम धीरे चले हो, बट आप पॉजिटिव वे में चले हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात थी उस पोजीशन से, क्योंकि मैं जब निकली हूँ तो मैं ही जानती हूँ कि मैं किस तरीके से निकली हूँ।
हर पल मैं सोचती थी कि जबकि मुझे नेक्स्ट पल भी नहीं दिखाई देता था कि मेरा नेक्स्ट पल क्या होगा। और जब आपके ना रिश्ते अच्छे हो, ना करियर अच्छा हो, ना मनी हो आपके पास और ना मेंटल हेल्थ हो आपके पास, तब आप उस चीज से निकल के खुद से आना। तो बाबा ने वो चीज मुझे यही, मैं आज मानती हूँ कि उसके बाद तो मैंने वेबिनार्स वगैरह लिए, मैंने सीखा और चीजें मैंने लर्न की। तो उस टाइम पे मैंने क्यों नहीं लिए? क्योंकि बाबा मुझे यही बताना चाहते थे कि मैं हर बार ये बोलती थी कि अगर मैं ही लोगों की लाइफ चेंज कर सकती हूँ तो वो मेरी क्यों नहीं कर पाई, अब तक मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पाई। तब बाबा ने मुझे बताया, ऐसा कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ में लाए और उससे मुझे खुद से बाहर निकलवाया। तो उन्होंने यही तो मुझे बताया कि यस यू आर बेस्ट। तो उसी तरीके से अगर आप किसी चीज में मानते हो तो आप भी कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। बस अपने आप पे विश्वास रखिए और विश्वास भी रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वास भी अपने आप पे भी नहीं कर पाते हैं। बस कोशिश कीजिए, जब आप कोशिश करते रहोगे ब्रह्मांड आपकी हर चीज देख रहा है। जब आप कोशिश करते रहोगे तो आप एक दिन फाइनली अच्छे से विश्वास करना सीख जाओगे। और किसी चीज में देर हो रही है तो समझ जाओ, विद रिवॉर्ड आने वाली। रिवॉर्ड ऐसा है जो आपको सच में खुश कर देगा। हकीकत में रिवॉर्ड ब्रह्मांड इतना बड़ा देता है, क्योंकि ब्रह्मांड को जब वो डिजायर पूरी होती है तो आपकी जो अच्छी वाली जो हैप्पीनेस होती है ना, वो ब्रह्मांड को भी बहुत पसंद आती है। तो जस्ट रिलैक्स। और हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली कोई गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे पर्सनल सेशन के लिए। और हम माइंड रिप्रोग्रामिंग भी करती हूँ, वो भी आप करवा सकते हो। वो 1 महीने का होता है। तो अब ताकि आप मेरे वीडियोस देख के भी अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बट हाँ, मैं ये जरूर बोलूँगी, जो भी इंसान इनको देखता हो, वीडियोस को देखता हो, जो भी इंसान इच्छुक हो अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो मेरे वीडियोस देखे चाहे किसी के भी वीडियोस देखे, पर लाइफ को चेंज जरूर कीजिए, ट्रांसफॉर्म जरूर कीजिए। मैं मेरी पर्सनल चीज़ों से बता रही हूँ कि लाइफ सच में बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच।